नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, नृत्य और गीत संगीत ऐसी विधाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में रंग और रस भरता है। कलाकार की पहली मोहब्बत होती है उसकी कला और वो उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से रच बस जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही कलाकार मौजूद हैं जिनकी रूह में बसता है नृत्य और गीत संगीत। आज हम आपको मिलाएंगे बहुरंगी कलाकार कलानेत्री से। उनसे आपका परिचय करवाएं, रूबरू करवाएं। उससे पहले आइए देखते हैं उनके जीवन और कार्य की एक झलक। बिहार के सीतामढ़ी में जन्मी पल्लवी विश्वास आज कला के क्षेत्र में नामचीन कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। पल्लवी जी कथक नृत्य के साथ उड़ीसी और रविंद्र नाट्यम में प्रशिक्षित हैं। आपने नृत्य में कविता मंचन पर विशेष कार्य किया। इतना ही नहीं, आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम नृत्य संस्थानों में से शामिल भारतीय नृत्य कला मंदिर में रचनाकार व्याख्यात के रूप में 11 साल का अनुभव है। इसके अलावा आप आकाशवाणी में भी ग्रेडेड सिंगर रहीं। आप दूरदर्शन और डीडी भारती से भी एंकर के तौर पर जुड़ी। आपने कई नृत्य संगीत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का निर्णायकत्व भी किया। आपने संगीत साहित्य में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आप बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना की कलामंत्री रहीं। आपने कई मंच और सभा का संचालन भी किया। पल्लवी जी कला के क्षेत्र में माहिर और बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। और दोस्तों, डॉक्टर पल्लवी विश्वास जी खुद इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। नृत्य, गीत, संगीत, इसके अलावा कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी, उसके अलावा मंच का संचालन किया। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पल्लवी जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत आप ही के शो में सोनाली। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। पल्लवी जी, सबसे पहले तो चूंकि आप एक कलाकार हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले कलाकार के मुंह से सुनना कि कला क्या है बहुत रोमांचक होगा। क्या है कला एक कलाकार के लिए? कला जो है ना, वो एक शैली है जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। और जैसे ही कला आपकी जीवन शैली का हिस्सा बनता है, वैसे ही आप प्रणम्य हो जाते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी अपने आप में बहुत फर्म हो जाती है। आप अनुशासनबद्ध हो जाते हैं और इसके साथ साथ दुनिया में शायद सबसे खूबसूरत भी हो जाते हैं जब आप कला के साथ होते हैं। मतलब कला हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमें बहुत ही खूबसूरत बनाता है, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को, हर तरह से कला हमारे पूरे जीवन को कह सकते हैं कि रंग भर देता है उसमें। पल्लवी जी, पल्लवी विश्वास, डॉक्टर पल्लवी विश्वास कैसे बनी? कला नेत्री के रूप में आपने कब अपने आप को निखारा? दरअसल इसकी शुरुआत मुझको लगता है कि 1.5 पौने 2 साल की उम्र मेरी जब थी, तब से ही नृत्य और गायन आ गया था जीवन में। और मेरे बारे में जब मैं 4-5 साल की हुई तो दैट वाज ईयर 1979 और उस समय देयर वाज अ हेडिंग ऑन द न्यूज़पेपर्स, वंडर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ईयर बेबी पल्लवी। तो समहाउ जो कहते हैं ना कि आपके बारे में कुछ लिखा जाता है तो वो चीज़ें आपके साथ आपको और ज़्यादा पुख्ता बनाती हैं। तो वो 4-5 साल की उस बच्ची को जो पटना आकर उसने परफॉर्मेंस दिया था, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ईयर घोषित किया गया था 79 को, तो उसके बाद मुझको लगता है कि और ज़्यादा बल मिला होगा मेरे अंदर के उस छोटे से कलाकार को। तो शुरुआत वहीं से हो गई और उसके बाद लगा कि इसी में काम करना है। ये मेरा एक बहुत पक्का निश्चय था कि मुझको म्यूज़िक और डांस में ही अपना करियर बनाना है, उसी पे काम करना है। और उसके लिए मैंने कथक, ओडिसी, रविंद्र नाट्यम, क्लासिकल वोकल, थोड़ा सा मणिपुरी और एक ऐसे संस्थान में फिर मैंने काम करना शुरू किया, भारतीय नृत्य कला मंदिर में, जहाँ पर एक साथ भारत की सभी 5 शास्त्रीय नृत्यों की शिक्षा दी जाती थी। तो उस माहौल में रहकर उतने सारे डांसर्स का एक्सपोजर मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और फिर लिटरेचर रहा, तो लिटरेचर के माध्यम से ये समझने की सुविधा हुई। और चूँकि मूल रूप से मैं बंगाली हूँ, तो बांग्ला लिटरेचर भी मेरे साथ रहा। और जिस घर में मैं आई, जो मेरे गुरु हैं महाकवि काशीनाथ जी पांडे, उनके माध्यम से मैंने हिंदी साहित्य को भी समझा और नृत्य को एक बिल्कुल दूसरी दिशा मिली, जहाँ पर पोएट्री ट्रांसक्रिप्शन मेरे परिचय के साथ में जुड़ गया। एंड मुझको लगता है कि इतनी सारी चीज़ों के साथ ही सो कॉल्ड जो कलानेत्री लोग कहते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों में आते जाते घूमते फिरते लोगों ने बस ऐसा ही लगा दिया।
क्या बात है, मतलब सीतामढ़ी में जन्मी और वहाँ से फिर बिहार के हर क्षेत्र, बिहार ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे छा जाना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है किसी भी महिला के लिए। पल्लवी जी, आप नृत्य से जुड़ी हैं, गीत संगीत से जुड़ी है, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, बातें बहुत सारी हैं आपसे जानने को, सीखने को, लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले थोड़ा आप गुनगुना दें। ओके। एक जो सबसे एक बंगाली होने के नाते और हिंदी भाषी होने के नाते जो मैं अपना दायित्व समझती हूँ, तो रविंद्रनाथ ठाकुर का ही गीत है जो मैं उसका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रही हूँ। ये दाऊलाल जी कोठारी बहुत अच्छे अनुवाद करता है, ये उनकी मतलब अनुदित कृति है, वो मैं गा रही हूँ। आँखों से तो देखा केवल आँखों के बाहर ही, अंदर आज देखूंगा जब आलोक हो नहीं। आँखों से तो देखा केवल आँखों के बाहर ही, तेरे साथ खेला था मैं खेल के घर में, टूट गए सब खेल खिलौने प्रलय पवन में। खेल ये केवल रहने भी दो, मेल प्राणों का होने भी दो। खेल ये केवल रहने भी दो, मेल प्राणों का होने भी दो। तारों की वीणा टूट गई, मन वीणा गा रही। आँखों से तो देखा केवल आँखों के बाहर ही। क्या बात है, मतलब कलाकार के सामने बैठना ही अपने आप में बहुत ही रोमांचक फील कराता है और इतनी खूबसूरत गायकी आपकी, बहुत ही बेहतरीन, इसकी तो कुछ कहना ही नहीं है। पल्लवी जी, जब हम बात करते हैं गायकी की, नृत्य संगीत की, तो करियर के अगर उस ओर हम थोड़ा जाएं, क्योंकि जब कोई प्रशिक्षण लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि यदि इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाए तो उसके लिए ये बड़ी बात होती है। तो करियर के लिहाज से नृत्य और संगीत को आप किस तरह से देखती हैं? आज के समय में ये बहुत बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। आज से 35-40 साल पहले जब मैंने ये निर्णय लिया था तो मेरे ऊपर 1000 प्रश्न थे। अरे, म्यूज़िक डांस में कहीं कोई करियर होता है? लेकिन आज की तारीख में ये एकदम एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर ऑलमाइटी ने आपको म्यूज़िक और डांस का सेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि आप किसी ABCD को बुलाकर पढ़ाकर डॉक्टर, IAS, इंजीनियर बना ले सकते हैं, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती बुलाकर आप चाहें कि वो गाना शुरू कर दे, उसमें नृत्य डेवलप हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उस ऑलमाइटी ने अगर आपको दिया है तो उसको आपको बढ़िया से कैश करना चाहिए, और उसमें जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बी वेरी वाइज एंड पर्टिकुलर अबाउट द ट्रेनिंग्स, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। यहाँ पर अभी के जनरेशन में सबसे बड़ी जो मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम फ़ौरन, जैसे यूट्यूब पर भी आना है तो हमारा जो जितना मतलब लाइक्स हैं, ये हैं, वो हैं, इसके हिसाब से चीज़ें तय हो रही हैं, लेकिन वो दूरगामी चीज़ें नहीं हैं। आप अगर कोई चीज़ डांस सीख रहे हैं तो उसका थॉरो, उसका जो आपका एक मतलब उसकी जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के साथ साथ उसका सर्टिफिकेट कोर्स भी करते रहिए, सो आपको वो आपके करियर में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। वरना आप 6 साल से नाच रहे हैं, 7 साल से आप गा रहे हैं, लेकिन उसका आपके पास कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर उसके बारे में उसकी मतलब पढ़ाई आपने नहीं की है। सो मेरा सजेशन यही है कि आज के समय में जहां मतलब शिक्षक बहाली की इतनी बड़ी बम्पर बहाली है, सरकारी नौकरी चाहिए तो सबसे बड़ा बढ़िया माध्यम यही है। तो संगीत, नृत्य या जितनी कलाएँ हैं, प्रदर्शन कलाएँ हैं, उन सब में बहुत काम करने के लिए है, और आपकी क्रिएटिविटी को तो आज पर लगने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही वैसा है, डिजिटली सब कुछ आप कर सकते हैं। सो स्काई इज़ योर्स, लिटरली खुला आकाश आप सबके लिए है। तो जितने कला वाले हैं उन सबको ये मेरी सलाह है।
जी। बिल्कुल, करियर ऑप्शंस के बारे में पल्लवी जी ने बड़े अच्छे से बताया विस्तार से कि बिल्कुल खुला आकाश है, बस ज़रूरत है मेहनत की और धैर्य की। धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, हम किसी और भी करियर स्मार्ट क्षेत्र वर्किंग में की, जाएं। स्मार्ट वर्क की। जी, मतलब स्मार्ट वर्किंग, मेहनत, धैर्य, ये कुछ शब्द हैं जो हमारी ज़िंदगी में यदि आत्मसात हो जाए ना तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। और यहाँ पे दर्शकों पल्लवी जी के नृत्य प्रस्तुति की एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने डॉक्टर पल्लवी विश्वास के नृत्य प्रस्तुति को आपको दिखाया और पल्लवी जी से हम जानेंगे कि पल्लवी जी, ये जो प्रस्तुति हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाया, क्या था ये? क्योंकि आप कथक और ओडिसी, इसके अलावे और भी कई विधाएं हैं नृत्य की जिसमें आप पारंगत है, ये कौन सी विधा थी? एक्चुअली पारंगति कुछ नहीं होती है, मतलब आदमी प्रैक्टिस करता जाता है, उतरता जाता है उस समुद्र में और एहसास होता है कि अरे मैंने तो अभी कुछ नहीं सीखा। एक्चुअली ये ऐसा ही है। ये रविंद्र नाट्यम नृत्य शैली में एक कंपोजिशन था। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती पर पूरे भारत में अलग अलग रचनाएं रखी गई थी। मैंने ये कोशिश की थी कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जो रचना है, डांस ड्रामा है श्यामा, उसका हिंदी रूपांतरण पंडित हंस कुमार तिवारी जी ने किया था। उसको डांस स्क्रिप्ट किया। ये डांस ड्रामा हिंदी में किया गया पहला डांस ड्रामा था अब तक ज्ञात स्रोतों से। तो ये लगभग वर्ष 2010 या 11 की बात है। उस समय ये डांस ड्रामा किया गया था और तब से मतलब एक नई चीज़ आई। मैंने बताया था कि मैं पोइट्री पे काम करती हूँ, तो इस रूप में भी बांग्ला हिंदी के साथ में एक नया प्रयोग और इस रूप में डांस स्क्रिप्ट करने में मैंने रविंद्र नाट्यम की मदद ली। रविंद्र नाट्यम अपने आप में बहुत यूनिक डांस फॉर्म है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, जैसे रविंद्र संगीत है वैसे ही उन्होंने अपने नृत्य नाटिकाओं के लिए डांस फॉर्म भी उन्होंने डिसाइड किया था, बनाया था। और अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉरिश होकर सबके सामने आते आते तक उन्होंने तैयार खुद किया था जिन लोगों को, तो वो आते आते उसके पहले कवि गुरु चल दिए। तो इस वजह से जिसने बढ़िया तरीके से रविंद्र संगीत स्टैब्लिश हुआ, रविंद्र नाट्यम उस हिसाब से उतना ज़्यादा बाहर दिखा नहीं। तो इसीलिए जो इसके करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत ही मतलब ख़ास और उनके हाथ के सिखाए हुए उन गुरुजी से मैंने सीखा। दिल्ली में वे रहते हैं, उनके पास जाकर के मैंने रविंद्र नाट्यम की शिक्षा ली और फिर आकर के ये किया। क्या बात है, बहुत ही विस्तार से बताया किस तरीके से आप रविंद्र नाट्यम नृत्य से जुड़ी और उसके बाद आपने इसकी शिक्षा ली। पल्लवी जी, हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 शैलियाँ मानी जाती हैं। अगर मैं गलत हो तो प्लीज़ करेक्ट मी। नहीं, तो 8 शैलियाँ इसमें, जिसमें से 2 शैलियों के बारे में मैंने जाना है कि आप उसमें शिक्षा ली है, कथक और ओडिसी। हाँ, ये अब बढ़िया किया आपने। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चूँकि हमने आपकी प्रस्तुति देखी और कहा जाता है कि एक कलाकार जो होता है वो अपने भाव के ज़रिए अपनी सारी बातों को व्यक्त करता है। कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस आपके जो बता सके कि किस भाव के साथ कौन सी बातें कही जा रही हैं। ज़रूर, पहला मैं लेती हूँ। अब भाव की बात है तो चलिए नेत्र और भ्रू संचालन के माध्यम से कथक का एक बोल आप देखिए। दृग का तोड़ा है ये। दृग मतलब आंखें। दृग 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 ता दृग 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 ता ता थई अथई थुंगा नुंगा नाना थुंगा ना थुंगा ना त्राम तथई त्राम तथई त्राम तथा। ये तो एक टुकड़ा था। और अगर ओडिसी की बात करें तो एक बैठे बैठे ही जो बता रही हूँ मैं। कहीं गले मुरली फूका, कहीं गले मुरली फूका, गोपिंको रसिया, गोपिंको रसिया, गोपिंको रसिया, कामिनी बंका, कहीं गले
काही गले मुरली फूंका। क्या बात है, वाकई बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये भाव, ये चेहरे की जो एक्सप्रेशंस हैं वो सब कुछ कह जाती हैं पल्लवी जी। पल्लवी जी, आपसे मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि चूँकि सीतामढ़ी से ही आपकी शिक्षा दीक्षा भी हुई, जी। जो शुरुआती जो रुचि आपकी जो जागी, वो कब जागी और कब आपको लगा कि नहीं अब मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, अब इसी में मेरी ज़िंदगी है? दरअसल मैंने बताया कि शुरुआत तो अपने आप, जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा होता हाँ, है, हाँ। नाचता गाता है, वहाँ क्या पर पारिवारिक बैकग्राउंड भी कभी आपका नहीं ऐसा रहा? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे पहले का कोई भी स्पष्ट रूप से किसी ने संगीत या नृत्य को अपनी दिनचर्या या अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाया हो, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन रुचि थी। बंगाली परिवार में हमेशा ये होता है। तो मेरे पिताजी जो कि मूर्तिकार थे, हालांकि कलाकार कभी ख़त्म नहीं होते, शिल्पर्षि फणिभूषण विश्वास, ये सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, जिन्होंने मेरे अंदर के नृत्य संगीत की रुचि को पहचान कर उसका पोषण किया उन्होंने। अन्यथा नॉर्मली कोई भी मतलब दूसरे पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं अरे नाचना गाना क्या है, रहने दो उसको, पढ़ो लिखो काम आएगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी मुझको डांस में, और मेरे साथ साथ मेरे पापा लगातार लगे रहे। तो ये मतलब सीतामढ़ी में सबसे पहले शुरुआत हो गई, मुझको लगता है कि 8-10 साल की रही होंगी, 7-8 साल की रही होंगी, तब से सबसे पहले सीखना शुरू हुआ। पंडित शंभू उपाध्याय जी थे, उसके उनसे नृत्य सीखना शुरू हुआ, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु से वो एक बाधा आई। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर के श्री रामचंद्र प्रसाद जी गुरुजी थे, उनसे फिर सीखना शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं पटना आई। पटना आने के बाद डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद मोहिनी जी से सीखा, और फिर पंडित शिवजी मिश्रा जी से सीखा। इन सब के प्रति बहुत श्रद्धा है मेरे मन में। मैं जो कुछ भी हूँ, बस तिनका तिनका दाना दाना जो कुछ चुग पाई आप लोगों के ही मतलब गुणी संगत में कह सकती हूँ। तो इस व्याज से मुझको गढ़ने में मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। गायन भी मैंने सीखा वहीं सीतामढ़ी से ही, बचपन में उसकी भी शुरुआत हो गई थी। तो वो पंडित दामोदर पाठक जी से, वो बहुत अच्छे सितार वादक थे। बलराम पाठक जी इंटरनेशनल लेवल के हुए, उनके भांजे थे वो। तो वो लोग एक साथ बचपन में रियाज किया करते थे। वो इतना बड़ा मतलब बड़ी उनकी लेगेसी थी। तो उनसे मैंने सीखा गायन। फिर पटना आई तो मैंने पंडित बिंद्रा प्रसाद गौड़ जी से गायन सीखा। 12-14 वर्ष उनसे ही सीखने का मौका लगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अथाह सागर है, 2-4 चम्मच अगर पास में आ जाए ना, तो लगता है कि उतने ही से जीवन आज के समय में पार हो जाता है। लेकिन वो लोग ऋषि थे जिन्होंने पूरी जिंदगी इसमें खपाई। क्या बात है, क्या बात है। वाकई सुनकर बातें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कला का क्षेत्र होता है ना, नृत्य और गीत संगीत का क्षेत्र होता है, वो समंदर है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बस कोशिश ये करनी कि उस समंदर में हमें किस तरह से अपने आप को गोते लगाना है और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर बाहर निकलना है, दुनिया में, समाज में फैलाना है। पल्लवी जी से बहुत सारी बातें अभी करनी है। कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको, और इसके अलावा रियाज में कितना समय देती हैं, ये तमाम बातें अभी इनसे करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक बहुत ही छोटे से विराम के लिए। नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है। ममता, प्रेम, धैर्य की धार है। सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री। निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वागत है आप सबका एक बार फिर ब्रेक के बाद, और हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी विश्वास, कलाकार, बहुरंगी कलाकार हैं ये और कलानेत्री है। नृत्य, गीत, संगीत इनके जीवन में पूरी तरह से रचा बसा है। पूरा पारिवारिक माहौल ही इनका कह सकते हैं कि गीत संगीत का है। पल्लवी जी, कुछ बातें हमने जानी, कुछ बातें अभी बाकी है। उन बातों की तरफ मैं रुख करूं उससे पहले, चूँकि मेरे कान बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके गीत और संगीत, और मेरे जो दर्शक हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। एक आध और आप सुना दें। अच्छा ठीक है। मैं अंतरा से शुरू करती हूँ, मुखड़ा में आप जुड़ जाइएगा। कोशिश मेरी होगी। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, कितना खूबसूरत, बहुत ही Thank you. खूबसूरत, मैं बिल्कुल मतलब समाती जा रही थी। थोड़ा रियाज की बात हम लोग कर लेते हैं जरूर, पल्लवी जी, जरूर। इतनी खूबसूरती से आप गा रही है, दिल तो नहीं हो रहा है कि अभी मैं कुछ बातें करूं, बस लग रहा है कि सुनती ही जाऊं आपके गानों को। पल्लवी जी, रियाज कितना ज़रूरी है और कितना समय देते हैं, या फिर एक कलाकार कितना समय देता है रियाज में? देखिए, रियाज एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बात एक नंबर की बात यही है, और 1 से लेकर 100 नंबर तक की सारी बात यही डू 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 है। यानी कि रियाज ही ऐसी चीज़ है संगीत और किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में जो आपको परफेक्ट बनाती है। और रियाज में आपका अपना ईमानदार होना सबसे ज़रूरी है। आप घंटे 2 घंटे के लिए आप खड़े हैं, क्या नाच रहे हैं ये आपको पता है। आप अगर गा रहे हैं वो गाना कितना मीनिंगफुल है, वो रियाज आपको कितना काम आ रहा है, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस करते हुए ना, मतलब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं जब पटना आई तो मैं हॉस्टल में थी। हॉस्टल में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि प्रैक्टिस की सुविधा अलग से बाकी रूममेट्स को दिक्कत होगी। तो मैंने स्पेशल परमिशन ली थी वार्डन से, और मैं ये परमिशन ले करके सूरज उगने से पहले मैं छत पर जाकर प्रैक्टिस करती थी। एंड एट द एंड ऑफ माई तत्कार एंड चक्कर के सेशंस धीरे धीरे सूरज उगता था और चार दीवारी पर मैं अपनी मुद्राओं की करेक्शंस उस पर करेक्ट करती थी। क्या बात है। तो कहने का मतलब है कि आपको मतलब सेल्फ करेक्शन मोड में भी खुद होना है। और एक चीज़ और, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि गुरुजी ने अच्छा नहीं सिखाया। भाई मेरे, गुरु जो हैं वो तो प्रकाश देने के लिए ही हैं, वो जल ही उसी के लिए रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आईने को कितना चमकाया है जिससे वो रोशनी आपके पास पहुंचे और आपका जो पात्र है उस पात्र में वो ज्ञान आ जाए। ये मतलब मेरी फाइंडिंग है। बाकी प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। मुझे लगता है ये इतनी बारीकी वाली बातें पल्लवी जी बता रही हैं कि कोई भी कलाकार हो उनके लिए रियाज, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप जितना ज़्यादा रियाज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, निखार आपके अंदर उतना ही आता चला जाएगा। लोगों की नज़र में आप आते चले जाएंगे और उसके बाद ज़िंदगी आपकी कह सकते हैं गीत, संगीत और नृत्य इन सब से भर जाएगा, रंग और रस से भर जाएगा। पल्लवी जी, आज की युवा पीढ़ी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद धैर्य की थोड़ी कमी है। जो भी हमारे आज की युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे दर्शक है, जो कला से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज क्या आप देना चाहेंगी? सबसे ज़रूरी ये है कि पहले वही मैंने कहा कि ईमानदारी ज़रूरी है। आप अगर इसको ये मानते हैं कि आपकी मतलब पब्लिसिटी का ये एक माध्यम है तो हाँ ये है, लेकिन सिर्फ अगर उतना मानते हैं तो यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर आर्ट फॉर्म एंड टुवर्ड्स योर्स टू। तो वैसे में क्या है ना कि आप
अगर कला को जीना चाहते हैं तो आप पहले उसको समय दीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। अभी फ़िलहाल अगले को सुनाने के लिए अब शॉर्टकट लेना या जल्दी जल्दी भाग दौड़ करना, आप थोड़ा सा 2-4-5 साल का समय जो है ना, वो 5 साल का समय आप एकदम जमा करके रखिए अपने लिए। जैसे हम पढ़ाई में करते हैं ना कि वो ग्रेजुएशन तक पहुंचने की जो हमारी पढ़ाई है, मैट्रिक के बाद मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये 5 वर्ष हम अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं ना। तो जब हम ये करते होते हैं तो हम उस समय और किसी परीक्षा की तैयारी उसके बाद करते हैं। तो जस्ट यही आपके म्यूज़िक और डांस में भी आता है। तो ये 4-5 वर्ष जो है ना, वो अभ्यास, देखना, सुनना, दूसरे को देख सुन के भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब तो बहुत सुविधा है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको देखिए ज़रूर, समझिए और तब अपने पर इस्तेमाल करिए। बिल्कुल मतलब अंधाधुंध किसी के भी पीछे भाग जाना है, ऐसा नहीं। उसमें अपना विवेक ज़रूर रखिए। आपकी प्रैक्टिस आपके शरीर और आपके डांस फॉर्म पर क्या सूट कर रहा है, वो समझना भी आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए, और ईमानदार तो होना ही होगा। बिल्कुल, ईमानदारी, धैर्य, मेहनत, ये शब्द बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए। दरअसल ये शब्द हैं ही नहीं ये जीवन शैली है। जीवन शैली है ये, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात पल्लवी जी ने कही कि ये शब्द नहीं बल्कि ये जीवन शैली है जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करना ज़रूरी है। पल्लवी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। बहुत पता ही नहीं चला आपका समय की थोड़ी पाबंदी, बहुत सारी बातें हमने जानी, बहुत सारी बातें हमने कोशिश की अपने कार्यक्रम के ज़रिए कि आप तक पहुँचाएँ कि एक कलाकार जो होता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीता है। उम्मीद करती हूँ दर्शकों, हमारा आज का कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव या किसी भी तरह के प्रश्न आप करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। ये